पूरा निकल के रखा है। ये जितना भी है 45 का नीचे है, 41, 42, 43, 45, 44 एंड बस ऐसे मिस इंफॉर्मेशन देता है हमारा चीफ मिनिस्टर को भी। इसलिए ध्यान से यहाँ से पूरा 35 नोट्स है, नाम भी हम बता सकता है। यहाँ में अंडरटेकिंग दिया है, नोट लगाया है, दूसरा कंपनी लगाया है। तो ये तो ओपनली एक बार जब गिरदर को जब लगाएगा उसी में ही कोलैप्स हो जाएगा। हम लोग उसमें भी 45 बिलो वाला निकला है, वो गिरेगा ही गिरेगा। हम आईना जैसे दिखाई देता है। ये टेस्ट कर रहा था, ये हाथ से लिखा है, ये मुती करके ये गलत दिया है, ये गलत रिपोर्ट है। उसका ओरिजिनल मेरा पास में वीडियो है। जो ये नेशनल हाईवे NH415 का बारे में मैंने बात किया, तो उसको कवरेज करने के लिए आप लोग आया, थैंक यू। तो हम लोग का ये इशू जो ऐसा है, दी 7 फरवरी 2025 को हम लोग चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे 415 को रिप्रेजेंटेशन दिया है एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 5 जून 2025 को दिया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को 9 जुलाई 2025 को दिया है एंड ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 5 अगस्त 2025 को। इतना रिप्रेजेंटेशन देके, मेमोरेंडम देने का बाद वो लोग ये रिस्पॉन्स नहीं होने का कारण से हम लोग ने एक बाइक रैली किया है द 3 सितंबर 2025 को फ्रॉम न्यूजुली टू ईटानगर तिनिस कोर्ट तक। तो वो बाइक रैली में हम लोग 15 डेज का अल्टीमेटम दिया था। तो 15 डेज आज ख़त्म हो रहा है। तो अभी ख़त्म होके इसीलिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में फिर आज एक डिमांड हम लोग रखा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द नरेंद्र मोदी सर हमारा ईटानगर में आ रहा है। तो उस बेस को लेते हुए हम लोग ने डिसीजन लिया है कि अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग सौंपना पड़ेगा ये इशू को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को इतना रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम देने का बाद भी अभी तक रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग जो सौंपाया है कि उसको हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा। इसलिए हंगर स्ट्राइक करेगा कि इतना मेमोरेंडम एंड बाइक रैली करने का बाद भी अभी तक हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं किया है। स्पेशली द डिप्टी कमिश्नर एंड देयर टीम्स इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ जो कमिटी बनाया है उसका मेंबर्स द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द कैपिटल सिटी है। तो मैंने बात इसीलिए उसको रखा है कि आप जो 3 माउंट हो गया, अभी 3 महीना में आप क्या हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो कंप्लेंट दिया था किस लिए आप हम लोग को जवाब नहीं दिया है। कम से कम तो इमीडिएट जवाब देना चाहिए आपका। हम लोग का ग्रीवेंसेस जो 18 पिलर्स जो अच्छा है ना बुराई है उसको तो जानने देने से अच्छा है। एंड 13 गिरदर वो भी वाटर क्यूरिंग एंड यूज ऑफ 43 ग्रेड सीमेंट को यूज किया बकर हम लोग कंप्लेन किया है, अभी उसको भी जवाब नहीं दिया है। तो आज मेरा क्वेश्चन इज द एडमिनिस्ट्रेशन टीम को, आप खुद कमेटी कंस्टिट्यूट होने का बावजूद भी अब हम लोग को किस लिए अभी तक रिजल्ट को ये सही है ये सही नहीं है, हम लोग का कंप्लेन गलत है ना अच्छा है, उसको क्यों नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सोचने का बात है ये बात। जो दूसरा बात जो है हमको लगता है कि ये अभी तक नहीं देने का कारण जो है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो अभी तक तो हमको देना चाहिए था। इसमें क्या चीज़ खराब है क्या चीज़ खराब नहीं है 18 पिलर्स में एंड 13 गिरदर्स में। और दूसरा बात है हमारा द एमएलए ईटानगर का एमएलए को, मैं किसी इंडिविजुअल को बात नहीं कर रहा है, मैं ईटानगर का एमएलए को बात कर रहा है। जो कोई भी एमएलए लो उसका रेस्पॉन्सिबल होता है कि ईटानगर कंस्टिट्यूंसी का अंदर में कुछ ग्रीवेंसेस होगा, उनका रेस्पॉन्सिबल है कि ग्रीवेंसेस को लेके सॉल्व कर देना। विदर द कंप्लेनेंट जो कंप्लेन किया गया
नेचर ऑफ द कंप्लेन स्ट्रोंग है ना नहीं है, सही है ना नहीं है, उसको भी इंटरवेन करके सॉल्व करना उनका ड्यूटी है। अभी 3-4 महीना में आप चुप ओके कैसे भेज रहा है एमएलए साहब, या अभी इन कॉन्ट्रैक्टर का उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर है क्या? अगर सब कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको भी बिल्कुल बता दीजिए, हम लोग अलग दिशा में बात करेगा उसको लिए। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो है तभी भी तो उसको जो हम लोग कंप्लेन किया है 18 पिलर्स को तो हम हटाना ही पड़ेगा। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके किस लिए सॉल्व नहीं कर पा रहा है? मैं किसी इंडिविजुअल को बात नहीं कर रहा है, द ईटानगर तर्तेन ईटानगर एमएलए को बात कर रहा है। आपका चेयर जो है हम लोग का ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए बैठा है, जितना भी पब्लिक का ग्रीवेंसेस को। तो उस हिसाब से आप अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप नीड एंड क्लेम, यू कम आउट विद नीड एंड क्लेम, आपका वॉइस में कम आउट कर लीजिए। एंड अगर वो परसेंटेज अगर सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो परसेंटेज लिया तो भी आप उसको भी क्लियर कर बात कीजिए। लेना तो होता ही है परसेंटेज, एमएलए लोग मिनिस्टर लोग लेता ही है अरुणाचल में, उसको मत लो हम नहीं बोल रहा है, ले लो। मगर इस चीज़ को लेने का बावजूद भी आप 18 पीयर्स को मैंने कंप्लेंट दिया है कि आप सब इसके अंदर यूज़ किया है। आप रिबॉन टेस्ट एक हमर रिबॉन टेस्ट किया है, उसमें 50+ का स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए, लेकिन वहाँ में 45 का नीचे है पूरा। ये सब को लेके इमीडिएट हमको बताना चाहिए, हम लोग को कंप्लेनेंट को बताना चाहिए। हम कौन होता है हम कंप्लेन करके इंडिविजुअल, हमारा कुछ काम, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा जो भी इंडिविजुअल का बात नहीं है। ये हम इंटायर पब्लिक ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग अरुणाचल के लिए एंड इंडिया का आदमी यहाँ में सिटीजनशिप रहता है, उसके लिए मैं कोलैप्स नहीं होने के लिए, कोलैप्स होने से पहले हम लोग ये इशू उतारा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पब्लिक लोग देखिए, इधर एमएलए साहब का जो अभी तक रिस्पांस नहीं दिया है उनका गलत देना नहीं है, या डीसी जो अभी डिप्टी कमिश्नर जो 3 माउंट अभी तक हमको जवाब नहीं है, इनका गलत देना नहीं है। अगर उस जगह में डीसी कोई रहता है तो अभी जवाब देने का लायक है ना नहीं है। उस जगह में एमएलए कोई भी एमएलए होता है तो जल्दी रिस्पांस करने का लायक है कि नहीं है। द फ्लाईओवर जो कोलैप्स होने जा रहा है बुक कर रहा, हम आईना जैसे दिखाई दे रहा है, उसको बता रहा है फिर भी नहीं सुनता है, क्या चीज़ है ये? तो हॉनरेबल एमएलए को मैं एंड द रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट करता है कि इमीडिएट कल का अंदर में हम लोग को जवाब दीजिए। आज आपको जो, ताकि हम ये हंगर स्ट्राइक भी करने का दिल नहीं है। अगर आप काम कल का अंदर में कुछ कर देता है तो हम हंगर स्ट्राइक करना, क्यों हंगर स्ट्राइक करेगा बीजेपी गवर्नमेंट का, जबकि नरेंद्र मोदी आ रहा है, लेकिन मजबूरी कर रहा है हम लोग को। यहाँ का मजबूरी, यहाँ का सब कुछ को, करप्शन को हमारा जो देश का प्राइम मिनिस्टर भी जानना चाहिए। इसीलिए हम लोग हंगर स्ट्राइक 21 को हम लोग वहाँ से शुरू करेगा, कितना दिन लगेगा पता नहीं है। हम लोग टेनिस कोर्ट में हंगर स्ट्राइक बैठेगा। मैंने सुबह को 5 मिनट जैसे हम डीसी को बात किया है। डीसी को मैंने बोला है कि आपका क्लिप कभी भी आपको ना जान पहचान भी नहीं है, आपको कभी मिला भी नहीं है लाइफ में, लेकिन अभी डीसी का रूप में आपको मिल के बात करा है कि आप डीसी को जितना भी कैपिटल का ग्रीवेंसेस को आपको हम सौंपाना पड़ेगा। कभी भी हम ये हंगर स्ट्राइक का और बंद कॉल का कई क्लिप में हम जाना नहीं चाहता है। तो आप 3 माउंट तक हमारा कंप्लेन को आप रुका के रखा है, क्यों जवाब नहीं दे रहा है? इसीलिए हम हंगर स्ट्राइक बैठेगा बोला है। तो डीसी ने जवाब दिया है कि हम लोग परमिशन नहीं दे सकेगा, परमिशन होना पड़ेगा बोला है। हमने बोला है कि आप बंद कॉल करने नहीं जा रहे हैं, कुछ करने हम लोग लो वायोलेंस करने नहीं जा रहा है, हंगर स्ट्राइक टू पीसफुल हंगर स्ट्राइक करने जा रहा है। तो आपका 3 माउंट में आप किसने हमारा कंप्लेन को छुपा कर रखा है, उसको भी जानकारी दूसरा को जानना चाहिए, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन लोग जानना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी आ रहा है तो वो भी जानना चाहिए। आप क्यों छुपाएगा? आज आपको बात करेगा ही करेगा। मैंने सुबह को टेलीफोनिक में बात किया था तो वो कॉल बैक करेगा बोला है, लेकिन कॉल बैक अभी तक नहीं किया। तो हमको लगता है कि अगर हमको परमिशन नहीं देगा तब हमको अरेस्ट करेगा होगा। अरेस्ट करने से तो हम
पुलिस स्टेशन का अंदर में ही हंगर स्ट्राइक बैठेगा, तभी भी उसमें भी हम हंगर स्ट्राइक बैठ लेगा, हम कंफर्म है। अरेस्ट कीजिए, हम उसमें ही हंगर स्ट्राइक बैठ लेगा, क्योंकि आपका ग्रीवेंसेस को इतना पब्लिक के लिए काम कर दे रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करना था हम कर दे रहा है, एमएलए ईटानगर का जो काम करना था वो हम कर दे रहा है, तो अरेस्ट कीजिए, हम चलो हम उधर बैठ लेगा, थाना में ही हंगर स्ट्राइक बैठ लेगा। हम इंडिया में हम आज भी फोकस किया है, अभी भी फोकस कर रहा है। मैं हंगर स्ट्राइक के लिए आज डिसीजन दिया है। क्यों डिसीजन दिया है? कारण नंबर 1 ऐसा है कि एथेन पिलर्स जो फ्लाई ओवर नाहरलगुन में बना रहा है, वो सब स्टैंडर्ड TMT बार यूज किया है। उसका एविडेंस यहाँ पे है। यहाँ में जितना भी TMT बार है ना, यहाँ में 35 नंबर्स है, यहाँ से पूरा 35 नोट्स है, नाम भी हम बता सकता है। इनमें से एक भी नहीं लगाया है ये पिलर्स में, ये पिलर्स में। तो ये पिलर्स में नहीं लगाया है या है बोलकर आपका एकम कंपनी है या मॉनिटरिंग टीम है, वो खुद भी यहाँ में अंडरटेकिंग दिया है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे निर्जुली में हम लोग राउंड टेबल बैठे समय में ये अंडरटेकिंग दिया है कि 18 पिलर्स जो है, जो TMT बार मीन्स रोड है, जो रोड लगाना था नहीं लगाया है, जो रोड लगाया है दूसरा कंपनी लगाया है, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे का लिस्ट में नहीं है। इसीलिए 18 पिलर्स को हटाओ, हम लोग का डिमांड यही है, नंबर 1। नंबर 2, 18 पिलर्स में कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है, उसको फिर DC जो कमिटी कंस्टिट्यूट करके उस दिन टेस्ट किया है, और रिबाउंड हमर बोलकर वो टेस्ट में 50+ होना चाहिए या 45+ होना चाहिए। तो 45+ नहीं हुआ है, अभी 45 से नीचे है। तो 45 से नीचे है, ये मीडिया जो मीडिया लोग जो गया है यहाँ में पूरा निकल के रखा है। ये जितना भी है 45 का नीचे है, 41, 42, 43, 45, 44, 44 ऐसा है। तो ये तो ओपनली एक बार जब गिरदर को जब लगाएगा उसी में ही कोलैप्स हो जाएगा। हम लोग का डिमांड वही कि उसको बनाओ बोला है, फ्लाई ओवर मत बनाओ वो हम लोग नहीं बोला है, इसका गिरदर को आप डिसमेंटल कर दो बोला है, क्योंकि यहाँ में जो रोड का जो अप्रूव है उसमें नहीं लगाया है। दूसरा हम लोग का डिमांड है कि 13 गिरदर से जहाँ में निर्जुली में जो बना रहा है लंबा करके, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें वाटर क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। जब हम लोग कंप्लेन होने का बाद एक कुआं बनाया है, कुआं में छोटा सा कुआं है, वहाँ में तो 10,000 लीटर दिन को कभी भी नहीं निकलेगा, वो भी हम लोग का कंप्लेन होने का बाद में। उससे पहले वो लोग पानी कहाँ से लिया है, झूठ मूठ वो बोलते रहता है कि ईटानगर नाहरलगुन लेकी निर्जुली से लेता है। हम लोग बुलाए थे, आप कहाँ से लेता है, आप तब तो स्लिप दिखाओ, तभी भी वो नहीं दे सकता, बिल्कुल क्यूरिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ में फ्लाई ओवर का जो गिरदर को बनाने के लिए सीमेंट का ग्रेड 43 ग्रेड को वो लगाया है, वेयर एज फ्लाई ओवर में कहीं भी आप ऑल इंडिया में वो ये नहीं मिलेगा कि 43 वाला, कहीं में भी बनाने से 53 ग्रेड सीमेंट को लगाता है। लेकिन यहाँ हमारा अरुणाचल नाहरलगुन वाला में 43 लगाया है, इसीलिए 13 गिरदर को भी डिसमेंटल करो बोलकर हमारा डिमांड यही है। और दूसरा बात, यहाँ में छोटा मोटा इधर उधर बहुत करके रखा है कि अभी एक तो है आप लोग विश्वास अगर नहीं है तो एक ही चीज़ आप टेस्ट कीजिए, उसका है ये अल्ट्रासोनिक पुल्स वेलोसिटी, वो टेस्ट करना है। उस दिन तो रिबन हमर टेस्ट किया है, अगर हमसे विश्वास नहीं करता है तो अल्ट्रासोनिक पुल्स वेलोसिटी टेस्ट कीजिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो विश्वास करके बोला है कि उस दिन रिबन हमर में टेस्ट किया है, उसमें भी 45 बिलो वाला निकला है, वो गिरेगा ही गिरेगा, हम आईना जैसे दिखाई देता है। हम भगवान तो नहीं है, लेकिन हम देख सकता है ना, जब उसका वीडियो में देख सकता है, फोटो में देख सकता है कि वो ज़रूरी से ज़्यादा नीचे में है, तो इसीलिए डिसमेंटल करो बोल रहा है। तो उसको क्या हमारा ईटानगर का MLA क्यों चुप होके बैठा है, उल्टा डिफेंस करता है, करने दो बोला है। अरे मरने देगा क्या, अपना वोटर्स लोग मरेगा,
जो आपको वोट दिया है वो लोग मरेगा तो आप क्या करेगा? और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप 3 महीना रखा है क्या? आप यह में कल को कोलैप्स होकर मरेगा तो आपका नाम ही रहेगा, कमिटी का नाम रहेगा, मेंबर्स का नाम रहेगा, डीसी का नाम रहेगा। इसीलिए उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम डिसमेंटल तो कर दो, राउंड टेबल बैठे हमसे बात कर लो। आप कैसे चुप के रहेगा हमसे? 3 महीना हो गया, सोच के देखिए ना। ऐसे जवाब नहीं देता, ऐसे होता है क्या? तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी एक रूमफुल मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन दिया है। जब लास्ट 1 महीना पहले जो चीफ मिनिस्टर को भी कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ दिया है कि टेस्ट जो अच्छा है बोला है, वो अच्छा नहीं है। उसका टेस्ट ह्यूमर्स जो ये है, ये ओरिजिनल कॉपी है जो डीसी और वो जो मेंबर्स लोग जो इंजीनियर लोग जो ये टेस्ट कर रहा था, ये हाथ से लिखा, ये मुती करके ये गलत दिया है, ये गलत रिपोर्ट है। उसका ओरिजिनल मेरा पास में वीडियो है, जो कथाकथी करने वाला भी मेरा पास वीडियो है। एंड उसका इसमें यहाँ में लिखा है कि यहाँ में 45 का पूरा नीचे है। इस 45 का नीचे वाला जो पिलर्स में लिखा था उसको यहाँ में दिया ही नहीं है। ये कैसे फेक एंड बकवास ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन देता है हमारा चीफ मिनिस्टर को भी। इसलिए ध्यान दीजिए उसको। और हमारा हंगर स्ट्राइक मीनिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमारा पिताजी जैसे है, भगवान जैसे है, उसको बताएगा। अरुणाचल का भगवान ये हम लोग को इग्नोरिंग कर दे रहा है। हम तो मानता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज जस्ट नेक्स्ट टू गॉड ऑफ द गॉड हो जाता है स्टेट के लिए। वो अगर आप ध्यान से अगर आप इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर सकते हैं तो हम तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा ना। एंड ये जो बहुत बीजेपी के लिए आप लोग टुकड़ा कर दे रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट का मॉरल उसका अच्छाई को ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईटानगर का एमएलए पूरा बर्बाद कर देगा कल को, क्योंकि इतना स्लो में डिफेंस करता है। जो करप्टेड जो टीएमटी रोध करने वाला को हम वॉइस उठाता है उसको एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये लोग का वजह से बीजेपी गवर्नमेंट का रेपुटेशन खराब होगा। हम वादा करता है पक्का खराब हो जाएगा। तो खराब नहीं होने के लिए आप उसको डिसमेंटल कर दीजिए, उतना तक हम भी सेटिस्फाई होगा। थैंक यू।